टकराव का इम्कान है या गड़बड़ है तो फिर हम मुलाकात ही नहीं करने देंगे। और यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो इसी वजह से उन्होंने नवंबर में नहीं मुलाकातें करने दी। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये आम लोगों को शायद पता नहीं है, मगर ये जो आखिरी मुलाकात हुई है उनकी उज़्मा खान के साथ, आपको पता है खान साहब के साथ कौन बैठा हुआ था? और उन्हें मालूम था कि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और सब एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग सबको जाएगी सबके पास ये कि ये एक अननोन फैक्ट है। और खान साहब डटे हुए हैं कि ये मैंने अब टेक ऑन करना है और वो अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल नहीं कर रहे। और आज की बात जुड़ी है कल के फैसले के साथ। एक खबर जिसका इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था, कयासाराइयों का बाजार गर्म था, आज आई कि कल आई, आज आई कि कल आई खबर, लेकिन वो आ ही गई। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 1-2 हफ्ते पहले ही की बात है कि मैंने आपसे पूछा था कि उसका क्या होगा। अच्छा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? बड़ी खबर वो क्या है, जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। अगस्त में पिछले साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से मैं आपसे पूछती रही कब सज़ा होगी, कब सज़ा होगी। आप भी बताते रहे, फैसल वावडा साहब भी बताते रहे, लेकिन वो सज़ा होने नहीं पा रही थी। अब जब से दिसंबर की डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हार्ड स्टेट की तरफ हमें कदम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी हमें ये एक कड़ी दिखाई दे रही है। फैसला सामने आया, 14 साल की सज़ा हो गई। आपने प्रिडिक्ट क्या किया था जब मैंने आपसे सवाल किया? जी साहब जो है जाहिर है वो इसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि फिर, मगर ये बात अब उनकी सुनी नहीं जाएगी बिकॉज वो अब अगर चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर केस किया जाए, ये चाहते हैं कि फैज़ को सज़ा हो, मेरा ख्याल है फैज़ को सज़ा तो हो ही जाएगी। अच्छा, हाँ, वो तो तरीके की होगी और तरीके से ही रिहाई भी होगी किसी न किसी स्टेज पे, मगर बाजवा साहब को हाथ नहीं कोई लगाएगा। सजा भी हो जाएगी और फिर किसी ना किसी तरीके से रिहाई। अच्छा, आप मेरे ज़िमनी सवालों के जवाब दे गए। मैंने बड़ी लंबी बात कर दी। हाँ, मैं तो आगे ये सवाल जाके करती, लेकिन आपने इब्तदाइया ही सारा बयान कर दिया। फिर भी इसके बावजूद मैं शुरू कर लेती हूँ कि आप अगर एंटिसिपेट कर रहे थे कि सजा होगी, तो क्या इसी स्टेज पे आपका ख्याल था सजा होगी और ऐसी सजा होगी? अच्छा, मेरा नहीं, सिर्फ एक और भी तज्ज़ियाकार का यही ख्याल था कि सज़ा तो होगी, मगर ऐसी स्टेज पे होगी जहाँ उसका कोई इम्पैक्ट हो। बिकॉज़ काफ़ी अरसे से पता ही था कि वो गिरफ़्तार हैं, तफ्तीश हो रही है, उनके वकील भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ बात कर देते थे। तो और यही था कि अगले हफ्ते इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है जी ये जो अब जो अनाउंस किया है ये मेरा ख्याल है इसकी टाइमिंग जो है वो चुन के की है। वो इसलिए बिकॉज आपको पता है अभी हाल ही में किस किस्म की यहाँ तबसरे हो रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर बातें शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टेंशन है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, ये नहीं वो नहीं, ये सारी बातें शुरू हो गई थी। और फिर ये भी बात चली थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि जी खान साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और मैंने आपसे कहा था जैसे ही दिसंबर चढ़ेगा तो मुलाकात हो जाएगी, जैसे ही नवंबर के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो और वही हुआ, फिर वो पहले हफ्ते में मुलाकात भी हो गई। फिर अब मुलाकात के बाद जो तवक्को थी कि शायद खान साहब थोड़ा सा संभल जाएंगे, वो खान साहब तो बिल्कुल उल्टे पड़ गए। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है क्योंकि उनकी जो बात थी वो फिर अब उनकी बहनों ने फिर उसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया, तो मेरा ख्याल है वो सारी जो अटेंशन उधर जा रही थी सारी इमरान खान के ऊपर, वो अब हट गई है। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन दिस सज़ा। और हम सब अब डिस्कस यही कर रहे हैं कि ये सज़ा सही हुई, गलत हुई, इसकी अपील का क्या होगा, इसकी तारीख में क्या रोल है, हम उधर चले गए। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इशू, क्योंकि अब वो अदर इशू में मेरा जो ख्याल है वो यही है कि अब किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी खान साहब के साथ फॉर सम टाइम। दैट्स माई प्रेडिक्शन एंड आई थिंक इसलिए फोकस हैज़ कम ऑन टू दिस। कितना अरसा आप समझ रहे हैं, 1 माह, 2 माह, 3 माह? नहीं देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, ये तो बंदा नहीं कह सकता, मगर राना सनाउल्लाह ने और लोगों ने भी ये बात कही है कि अगर मुलाकात के बाद इस किस्म के हालात बनने हैं जिसके साथ फिर टकराव का इम्कान है या गड़बड़ है, तो फिर हम मुलाकात ही नहीं करने देंगे। और यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो इसी वजह से उन्होंने नवंबर में नहीं मुलाकातें करने दी। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये आम लोगों को शायद पता नहीं है, मगर ये जो आखिरी मुलाकात हुई है उनकी उज़्मा खान के साथ, आपको पता है खान साहब के साथ कौन बैठा हुआ था अंदर जेल से, डयाला से? जी, कौन बैठा था? बुशरा बीबी उनके साथ थी। मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ कि खान साहब की मुलाकात से पहले विद हिज सिस्टर, पहले बुशरा बीबी को बुलाया गया, वो खान साहब के साथ आधा घंटा बैठी रही।
उसके बाद बहन को बुलाया गया और वो फिर 1.5 घंटे तीनों बैठे रहे वहाँ। अच्छा। इसके दौरान बुशरा बीबी ने कोई बात नहीं की और खान साहब और उनकी सिस्टर के दरमियान बात होती रही। वो बात क्या होनी थी, खान साहब बेसिकली बता रहे थे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और उन्हें मालूम था कि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और सब एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग सबको जाएगी सबके पास ये कंसर्न पार्टीज़ को। बट ही सेड गो अहेड। उन्होंने जो बातें की हैं फिर वो बातें जो हैं वो निकली और उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई और वो सबके पास पहुंची, जिसकी वजह से इतनी प्रोवोकेशन हुई कहीं क्वार्टर्स में कि फिर DGISPR को गरजना पड़ा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो बुशरा बीबी की ये जो मुलाकात उनके हमरा ये मतलब काफी अरसे बाद जेल में हुई या उससे पहले होती रही? काफी अरसे से कह रहा था कि बुशरा बीबी की मुलाकातें खान साहब से रोकी नहीं गई, जेल के अंदर जारी हैं। अच्छा। मगर वो पब्लिसाइज नहीं की जाती थी और ये हो नहीं सकता था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जेल अथॉरिटीज एंड कंसर्न क्वार्टर्स। राइट, वो तो क्योंकि ये इसमें हुकूमत की कोई रेट शेट कोई नहीं। तो इस दफ़ा भी बुशरा बीबी को इजाज़त दी गई कि आप खान साहब के साथ बैठे। अच्छा। एंड सो देयरफॉर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर किसी बाद में किसी वक्त तबसरे हो सकते हैं हाँ। कि बुशरा बीबी का वहाँ होना क्या मतलब था और क्यों और कैसे। बट नॉनदलेस मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक अननोन फैक्ट है और खान साहब डटे हुए हैं कि ये मैंने अब टेक ऑन करना है और वो अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल नहीं कर रहे और उन्हें पता है कि जो मैं कहूँगा आगे रिपीट होगा। तो वो तवक्को कर रहे हैं कि ये जो उनकी पोजीशन है, एग्रेसिव पोजीशन जो है, वो बताना चाह रहे हैं सबको कि दिस इज़ हाउ आई विल रिएक्ट। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इससे और भी बहुत कुछ निकाल के पूछूं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हाँ। और हम उस मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर इस वक्त बहस छिड़ी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे आपने भी प्रेडिक्ट किया, कि ये सज़ा अगले मराहिल में जाकर नरम पड़ सकती है। माजी में भी कुछ ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि फैसले की तफसीलात सामने ना आ सकने की क्या वजह है और अपील में जाने के कितने चांसेस हैं? इसके दो पहलू है ना, और आपने मेरा जो स्टेटमेंट अभी सुनाया उसके अंदर आखिर में मैंने एक बात की है जो कि मिस हो गई लोगों से। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये है कि जी ये सजा हो गई है जी, ये काउंट्स हैं। हाँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये वो जो मई की साजिश है जी, उसका जिक्र नहीं है। वो सिर्फ एक जुमला है। वो एक जुमला है कि उसके वो अलग केस चलेगा। हाँ। तो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एजिटेशन बीइंग डेल्ट विद सेपरेटली। अच्छा, तो अब मसला ये है कि असली केस तो वो है ना। हाँ। ये फैज़ हमीद साहब कौन है? इनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ताल्लुक है ना, और तो अलग तो इनका कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए इनको जो सज़ा दी गई है ये एक तरीके से सज़ा दी गई है और वो कुछ इश्यूज जो है उनको ओपन रख दिया गया है। और ये जो इशू मैंने आपको बताया ये है स्कोर इशू कि खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है फैज़ हमीद का, वो इसमें सज़ा के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है और ना ही वो डिस्कस किया गया है। वो अलग केस बनेगा और सवाल ये है कब बनेगा और उसमें कौन गवाही देगा, क्या होगा। लेकिन उसमें फैसल बावड़ा साहब तो पक्का ये बता रहे हैं कि अब इसके बाद इमरान खान साहब की बारी है और मुस्लिम लीग नून वाले भी इसी उम्मीद से हैं। तो फिर यही तो मेरा सवाल है कि अगर इसके बाद इमरान खान की बारी है, हाँ। तो इमरान खान के बाद वो तो जेल में थे जब ये सब कुछ हुआ, 9 मई का जो इंसिडेंट था। हाँ। तो फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ही वाज बिहाइंड इट? तो कोई ना कोई विटनेसेस तो लाने पड़ेंगे ना, कोई कि जी मुझे खान ने ये कहा, ये पैगाम दिया, मैंने ये किया, ये हुआ, ये हुआ, तो उससे कौन इन्वॉल्व होगा? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो सज़ा है 14 साल की, अब आपने पूछ ही लिया, मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपका ख्याल है कि डिटेल जजमेंट जल्दी आ जाएगी तो गलत फहमी है। अच्छा। इसकी जो डिटेल जजमेंट है ना वो नहीं आएगी अभी। अच्छा, वजह क्या बताएं कैसे? 40 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ अपील में जाना है, आपको फैसले की कॉपी चाहिए। तो अगर नहीं आता फैसला तो क्या होगा? फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो क्या होगा? फिर उनके वकील को रुजू करना पड़ेगा, जाहिर है, दरखास्त करते रहे, फिर करते रहे। वो कह रहे हैं मुझे तो अपील की इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी है, मैं तो अपील होगी, अगर जजमेंट आएगी तो अपील होगी ना। तो मेरा ख्याल है, देखिए जब जजमेंट आएगी ना तो उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें लोग नुक्ते निकालेंगे। नुक्ते निकालेंगे, फिर एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि अभी तो कोई तवक्को ना करें कि अभी आपको जल्दी में कोई डिटेल जजमेंट मिल जाएगी। बस यही है कि इसको थोड़ी देर के लिए दबाया जाए until such time that it is necessary।